भारत की कुछ गवर्नमेंट या वो संस्थाएं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली अलग अलग संस्थान होती हैं, जैसे यूपीएससी, पीसीएससी, नीट, डिफेंस, जेईई, यूपी पुलिस पुलिस एग्ज़ाम। बहुत सारे ऐसे जो संस्थान है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो मैं आज एक विषय के बारे में चर्चा करूँगा, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम की मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। एसएससी जो संस्थान है वो कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एसएससी एग्ज़ाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो किसका जो एग्ज़ाम रहता है उसका कंडक्ट कराती है। देखिए यहाँ पे पूरा दिया है यहाँ पे एसएससी एग्ज़ाम की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे दिया है एसएससी जो संस्थान है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आयोग है, वो एग्ज़ाम देखिए यहाँ न्यू दिल्ली जो दिल्ली पुलिस है एसआई है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एसएससी सीपीओ का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी जीडी। तो यहाँ से मैं देखिए एसएससी एग्ज़ाम की इतनी सारी जो एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो आज मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा। एसएससी जनरल जो ड्यूटी है उसके बारे में, एसएससी जनरल ड्यूटी में कौन कौन सी पोस्ट के लिए वह एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एसएससी जो जीडी उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ से एसएससी एग्ज़ाम यानी एसएससी इतने सारे जो एसएससी एमटीएस के इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। चलिए इधर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एग्ज़ाम कराती है और कौन कौन से पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कराती है। तो जो एसएससी जो जीडी है, यहाँ से देखिए यहाँ पे कहाँ गया ये, यहाँ पे एसएससी जीडी इतने सारे जो एनसीबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी। तो ये देखिए यहाँ से मैं बताऊँगा यहाँ पे। तो एसएससी जनरल जो ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी, तो वो ये जो संस्था है वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ और एनसीबी और इंडियन कोस्टल जो गार्ड है उसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो इसमें पूरी जानकारी देता हूँ और इसका जो विषय कौन कौन से है, इसके सिलेबस क्या है उसके बारे में जानकारी दूँगा कि एनसीबी और एसएसबी का सिलेबस क्या है। तो एसएससी जो जीडी जो बीएसएफ और सीआईएसएफ का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो उनका जो पोस्ट है और कहाँ कहाँ तैनात होते हैं उसके बारे में चलिए मैं बताता हूँ भारत का नक्शा लेके। तो यहाँ पे देखिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी, तो जो बीएसएफ के लोग कहाँ रहते हैं, जो बीएसएफ के जवान कहाँ पर तैनात रहते हैं आईटीबीपी की। तो आप जो फॉर्म भरते हैं सबसे पहले किसको फ्रिक्वेंसी देना चाहिए, आपको सबसे पहले प्राथमिक किसको देना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर भी चुना रहता है जब इसकी रिक्वायरमेंट आती है, जब इसका नोटिफिकेशन आता है फॉर्म भरते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हम किसको सबसे पहले देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बीएसएफ, ज़्यादातर स्टूडेंट या युवा लोग ज़्यादातर जो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ को ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आंतरिक मामला और जो इंडस्ट्रियल उद्योग की रक्षा करने के लिए भारत के अंदर ही काम रहता है। इसमें ज़्यादा फोर्स वाला काम नहीं रहता बाहर वाला, यानी कि इसमें लड़ना पीटना ज़्यादा रहता नहीं, इसलिए ज़्यादा लोग इसी को फ्रिक्वेंसी देते हैं। लेकिन इसमें कुछ छूट रहता है। जो एसएससी जो जीडी है वो इन सबका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। एसएससी जीडी की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, फिजिकल निकालती है, मेडिकल सब निकाल के हमको, जैसे कि किसी का बीएसएफ एग्ज़ाम कंडक्ट करके वह बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ये पाकिस्तान और इंडिया की जो बॉर्डर है उसमें वहाँ जाती है। अगर कोई आईटीबीपी चुनता है तो भारत, चाइना और भारत की जो बॉर्डर है वहाँ पे जाता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल। और अगर कोई चूज़ करता है सशस्त्र सीमा बल, तो वह नेपाल और भारत की जो सीमा पर तैनात होता है युवा जवान। और असम राइफल जो 7 सिस्टर के जो फिजिकल वहाँ पे तैनात होता है। और बीएसएफ बांग्लादेश के बॉर्डर और इंडिया के जो बॉर्डर है वहाँ पे बीएसएफ होता है। और जो आंतरिक जो मामले हैं जैसे चुनाव पे हिंसा को कम करना, भारत की आंतरिक रक्षा के लिए सीआरपीएफ होती है। और सीआईएसएफ जो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, उसकी रक्षा करता है, जैसे कि रेलवे, ट्रेन और महल, ताजमहल, हिंसा जो निर्माण है, ब्रिज, बहुत सारे ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल है जो भारत का है, उसकी रक्षा सीआईएसएफ करता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से हम जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो यहाँ पे, जैसे कि किसी का बीएसएफ निकला तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में तैनात होगा। और आईटीबीपी है तो वह पर भारत के उत्तरी यानी इंडो तिब्बत वाला एरिया या बॉर्डर या सीमा में वह तैनात होगा, इस तरह से। तो ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि इसके बारे में मैं सिलेबस के बारे में और जानकारी दे दूँगा कि कौन कौन से सिलेबस किस तरह से।